नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी और आप देख रहे हैं छात्र संघर्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह सुबह जो पिछले 20-21 दिनों से सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से बुरे सिचुएशन में उन्हें उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद जंतर मंतर पे जो छात्रों का जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। तो ये दर्शा रहा है कि जो सरकार चाह रही थी उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में ये प्रोटेस्ट चला गया है। अब छात्रों के अंदर और रोष भर गया है सत्ता के प्रति, तो वो लोग अब और भी ज़्यादा भारी संख्या में आ रहे हैं और अपने प्रतिरोध को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे कि जैसे ही सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक तोड़ने का कोशिश किया गया, उसके बाद यहाँ पे पिछले 28 दिनों से 25 दिनों से बैठे हुए छात्र संगठन में एक एसएफआई छात्र संगठन है, उसने ये ऐलान किया है कि उनके लोग भी अब अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ताकि ये सरकार को पता चल सके कि अगर एक सोनम वांगचुक का अगर भूख हड़ताल तोड़ा जा सकता है तो यहाँ पे सैकड़ों सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं जो छात्रों की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, महीनों तक भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ आदर्श हैं जो कि एसएफआई के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, जो कि अभी जैसे ही सोनम वांगचुक को ले गया हॉस्पिटल में, उसके बाद इन्होंने भी अनिश्चित भूख हड़ताल का घोषणा कर दिया। तो आपका क्या भूख हड़ताल रखने के पीछे का क्या कारण है? तो हम आज हमारा भूख हड़ताल शुरू हो गया। तो हमारा रीज़न है तो हमारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमको चाहिए। हम देखा कितना पेपर लीक सारे 11-12 साल में हो गया। 89 पेपर लीक, 89 plus paper leak happened in India. More than 22 lakh students have been affected because of this paper leak. नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान उनका इनकैपेसिटी के लिए 22 students committed suicide or forcefully Dharmendra Pradhan and Narendra Modi forced them to commit suicide. So we want to make the accountable. We should make the accountability of this government. What we are seeing is that they don't have any concern about the future student, future generation. They want to close the schools. More than 1,20,000 schools in India have been closed. So our question is, for whom, for what Narendra Modi is governing this country? What was the, as a education minister, Dharmendra Pradhan's only duty is to make money. He himself is organizing all these camps, and also he is forcing to shut down the government schools in India. So it's our duty to fight against this. We will fight. वो लड़ाई हमारा शिक्षा बचाने का लड़ाई है, सारे देश का लड़ाई है हमारा। This fight is to save India. This fight is to save the future generation of India. We will fight on this. We will not step an inch back. So there is only two options in front of BJP and Narendra Modi. One thing they can do is that they can throw away Dharmendra Pradhan and they can scrap National Testing Agency. If they are not willing to scrap National Testing Agency and to throw away Dharmendra Pradhan, kill us. What we are saying, you can kill us, but what we want to say is that if you are killing all of us, thousands, lakh will come here and they will continue this struggle. अभी एसएफआई का 20 तारीख को जो पार्लियामेंट मार्च होने वाला है, उस पे क्या प्लान है? So the response what we are getting from the states is that they are saying that they will send thousands of students here. So we are hoping it will be a massive student march to Sansad. More than 10,000 students will participate. From SFI itself also there will be more than 3,000 students from different parts of India will come here to protest against the anti-student policy, anti-people policy of Narendra Modi and Dharmendra Pradhan, and we will make this government accountable. क्या नाम हुआ आपका? मेरा अतीक नाम है। कब आए आप यहाँ पे जंतर मंतर? कब आए जंतर मंतर? मैं आया हूँ, मुझे कुछ ही देर हुए अभी आए हुए। क्या लग रहा है अभी जो छात्रों का सैलाब उतर पड़ा है,
तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए जिस तरह से मोदी और तानाशाही चल रही है मोदी गवर्नमेंट की, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी हमें पता है कि किस तरीके से हर पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो NTA का पेपर हो। अभी मैं खुद इस बार सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दिया हूँ, और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका था, पेपर सुबह ही लीक हो चुका था। तो इस तरह से पेपर लीक होना और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा मूवमेंट। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है, इसको रोकने के लिए इस तरह का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस मूवमेंट का कुछ ना कुछ असर तो होना ही चाहिए इस गवर्नमेंट पे। सुबह सुबह सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस उठा कर ले गई, उसमें क्या आपका कहना है? देखिए, ये तानाशाही जो है मोदी गवर्नमेंट की, ये हमसे छुपी नहीं है। इससे पहले इस तरह की चीजें ये कर चुके हैं। किस तरह से जब लद्दाख में वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तो किस तरह से उन्हें वहां से उठाया जाता है या उस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट किया जाता है और उन्हें इंटरनेशनल घोषित किया जाता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है मोदी गवर्नमेंट का। जो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं या भी जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें मोदी गवर्नमेंट की, ये लगातार 2014 से लेकर अब तक देखा जा रहा है। वो CNRC के मूवमेंट में भी देखा गया, वो किसानों के आंदोलन में भी देखा गया, और वो सेम चीज़ अभी इस मूवमेंट में भी जो उठाना है, सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के हॉस्पिटल में लेके जाना, वो सेम जो लाइन है मोदी गवर्नमेंट की 2014 से लेके अब तक कि उनके खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को दबा देना, और कोई हक मांग रहा है तो उसको हक ना देना, ये बहुत ही सीधी, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि कोई बड़ा से बड़ा भी मूवमेंट हो, छोटा से मूवमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हर मूवमेंट को दबाने की कोशिश करती है, ना कि उसको सॉल्व करने के। आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं जब से शुरू हुआ था तब से लगातार आ ही रहा हूँ, कभी बीच में नहीं आना। तो मगर यह है कि मेरा मानना है कि यहाँ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल नहीं है। अगर जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो भी आंदोलन होता है आप देखते हैं वो छात्र से होता है, और जब तक छात्र सड़कों पर नहीं आएगा, छात्र उसको अपना नहीं मानेगा, छात्र उसको नहीं मानेगा कि ये जो हमला हो रहा है मुझ पर हो रहा है, तब तक वो संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। तो छात्रों को एक मैसेज देना होगा, तो क्या देंगे आप मैसेज? छात्रों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि फिलहाल देश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, 2014 के बाद से अब तक 2026 तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं, और इस 152 पेपर लीक होने के पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरीके कई मतलब अनगिनत इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, जो कि सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। क्योंकि जब एक छात्र अपने घर से निकलता है और किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जाके रहता है, वहाँ के एक्सपेंस, वहाँ के खर्चे वो बियर करने में बहुत असहज महसूस करता है अपना को, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से खर्चा होता है, जिस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस करता है, और उसके बाद ये पेपर लीक होता है, और क्योंकि ये सिर्फ उसको खुद मेंटली डिस्टर्ब नहीं करता, ये उसके पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करता है। क्यों? एक गरीब का बच्चा आके जब पढ़ता है यहाँ से, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है आगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा, जब तक पेपर लीक की सरकार ये नहीं जाएगी, तब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। और हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारा ये मानना है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए, क्योंकि हमने आपको शिक्षा मंत्री किस लिए चुना है? शिक्षा मंत्री चुनने का मकसद क्या है हमारा? शिक्षा मंत्री चुनने का मकसद सिर्फ यही है कि आप देश की शिक्षा व्यवस्था को सही से सुचारू रूप से चलाएं। अगर आप वो काम सही से नहीं कर सकते, तो आप तो क्यों वहाँ पर बैठे? हम किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? क्या किस मकसद से आप वहाँ बैठे हैं? आपको क्या दायित्व बनता है उस गद्दी पर बैठे हैं? जब आप उस चीज को नहीं संभाल सकते, तो आप उठ दीजिए। आपका जनाजा थोड़ी है वो जो आप नहीं छोड़ देते। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये आपको मोनार्की थोड़ी जो आप वहाँ पे बैठे रहेंगे कि कुछ भी होता है गलत सही हो जाए कि भाई मैं ही हूँ। आप राजा थोड़ी है, आपको जनता की आवाज को मानना पड़ेगा, और छात्र इस तरीके से यहाँ है, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो ये छात्र तख्ता पलट भी कर सकता है। आपको छात्र की जो मांगे उनको पूरी करें, और जिस तरीके छात्र कह रहा है, जिस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहा है, उनके परेशानियों को सामने रख के उनको सोल्व किया जाए प्रॉब्लम को। तो देख सकते हैं आपके जो छात्र हैं, उनके अंदर इस सरकार के प्रति इतना गुस्सा भर गया है
क्योंकि बार बार पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए वो लोग जंतर मंतर पे उतर आए हैं। और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अपना प्रतिरोध दर्शाने के लिए जमाव कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं आने के लिए और अपना प्रतिरोध दिखा रहे हैं। तो हम और लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है। हमारे साथ दो युवा भी जुड़े हुए हैं, जो आप देख सकते हैं ये कुछ लिखे हुए हैं। कैसी है पार्टी तेरी, कैसी सरकार है, कैसे है नेता तेरे, कैसे चाटुकार है। सोनम वांगचुक जी के अनशन तोड़ने की कोशिश में अपहरण कर घसीटा तुमने, इस्तीफा है जीत हमारी, तानाशाही तेरी हार है, मैं नहीं कलम बोल रही है जो जागरूक। ये कुछ लिखे हैं, क्या कहना है आपका? ये क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष राजभर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ यूपी से, भाई दिल्ली में रहता हूँ। तो ये लिखे हैं तानाशाही सोनम वांगचुक को उठा कर ले गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना है और क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना? हाँ भाई, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, प्रधानमंत्री का। हाँ तो आका वही है, वही करवाए ना सोनू वांगचुक सरकार पर, अभी तक आए नहीं वापसी, तो उनको भी देना पड़ेगा ना इस्तीफा। क्या लगता है कि देश में कुछ सुधार होगा? इस प्रोटेस्ट में इतने लोग आ रहे हैं, कोई असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? 100% पड़ेगा भाई, क्योंकि अब युद्ध जाग चुका है, अब बर्दाश्त नहीं करेगा, मोदी कुर्सी छोड़ेगा। तो आप बताइए, अगर देश के युवाओं से कुछ अपील करना होगा, कुछ क्या कहेंगे? भाई डरो मत, लड़ो, आओ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करो, और 20 तारीख को तो बिल्कुल आना, क्योंकि संसद चलना है भाई, दबा के आओ जितने बंदे आ सको, डरो मत बिल्कुल भी। मैं नहीं डर रहा, तुम क्या डरोगे, आ जाओ सारे। थैंक यू। ठीक है, तो अभी देखा आपने, हमने कई सारे छात्रों से बात किया और सबके भीतर एक ही गुस्सा है सरकार के प्रति कि पेपर लीक बंद हो और ये जो निकम्मी व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी ले सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं और छात्रों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे इस छात्र आंदोलन को उस तरह से जगह नहीं मिलता है। इसलिए हमने एक नया शुरुआत किया है, छात्र संघर्ष। तो आप लोग छात्र संघर्ष को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि हम देश के पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी छात्र संघर्ष हो रहे हैं वहाँ की वीडियो आप तक पहुँचाए, छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग पहुँचा सके। तो बने रहिए छात्र संघर्ष के साथ। मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं छात्र संघर्ष।